हाय वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। काफ़ी दिन से हम डिस्कस करने वाले थे कि WH फैमिली क्या होता है। कई लोगों ने मुझे पूछा है सर WH वर्ड क्या होता है, इसे WH फैमिली क्यों कहते हैं, क्या इसका मतलब होता है, कैसा यूज़ होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि WH वर्ड यानी कि WH वर्ड मीन्स कि WH फैमिली बोलते हैं, WH वर्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी सेंटेंस आते हैं, जितने भी वर्ड आता है वो सारे क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। वो सारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। कई जगह पे वो एडजेक्टिव भी काम करता है, कई जगह पे वो कंजंक्शन का भी काम करता है। कैसे काम करता है, मेन मुद्दा यही कैसे काम करेगा, एडजेक्टिव में कैसे करेगा, प्रोनाउन में कैसे करेगा और कंजंक्शन का कैसे करेगा। तो आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि आपको बताएंगे कि कैसे इसका यूज़ होता है। तो आप वीडियो पे बने रहिए, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। प्लस ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चंस में, एसएससी के जो पेपर के आप देते हैं, एसएससी के सीजीएल के, तो उसमें सारे क्वेश्चन इनमें से ही आता है। तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, तो आपने उसमें क्या करना पड़ता है, करेक्शन करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें सब कुछ सेम लगता है। बट हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। बिना कॉन्सेप्ट को समझे तो कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ रीडिंग करते रहोगे बुक से तो कभी समझ नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप बहुत से बड़े क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि वो WH फैमिली होता क्या है। WH फैमिली का मतलब क्या होता है कि WH मीन्स इसमें जितने भी वर्ड स्टार्ट होता है वो सारे के सारे क्या है, W से स्टार्ट होता है। सिर्फ एक को छोड़ के, वो कौन सा है, हाउ। मतलब कि इसका यूज जो होता है WH वर्ड का, आस्किंग टू क्वेश्चन, यानी किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब कैसे यूज करेंगे देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, व्हाट। सबसे पहले हमारे पास क्या है, व्हाट है। इसका मतलब क्या होता है, क्या। व्हेन का मतलब होता है कब, कब भी बोलते हैं, कई लोग जब भी यूज करते हैं इसमें। वाई का मतलब होता है क्यों। हाउ का मतलब होता है कैसा। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका जो यूज होता है, एक तो हम करते हैं किसमें, प्रोनाउन में। एक तो हम करते हैं प्रोनाउन में करते हैं, दूसरा हम यूज करेंगे इसको एडजेक्टिव में भी यूज होता है इसका, और तीसरा जो होता है वो होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन में भी यूज होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये यूज तो होता है, मगर कैसा यूज होता है, इसका कैसे हम करेंगे, कैसे समझेंगे, कि हमें कैसा पता चलेगा कि कहाँ पे प्रोनाउन में यूज हो रहा है, कहाँ पे एडजेक्टिव में यूज होगा, कहाँ पे वो कंजंक्शन में यूज होगा। तब मेन क्वेश्चन क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझना था। अभी मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए फालतू का टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इंग्लिश सीखें, आप वीडियो देखते रहें। क्योंकि देखिए इधर उधर की बातें करना, टाइम वेस्ट करना, गेम खेलना, खासकर स्टूडेंटों के लिए गेम खेलना, ये सब कोई फालतू टाइम वेस्ट है आपका। अगर इस टाइम में अगर आप गेम को हटाकर अगर आप कुछ सीखते हो, इंग्लिश सीखते हैं, तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, आपका टाइम बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप कुछ सीख रहे हो, यानी कि कुछ सीखने के लिए आपका टाइम कभी बर्बाद नहीं होता है। चाहे आप उसके लिए 1 घंटा वेस्ट क्यों ना कर रहे हो, पर वो टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा, वो आपका टाइम यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो गेम से दूर रहिए, बातें करना छोड़ दीजिए, है ना। मोबाइल में चैट चूट करना, वीडियो देखना, ये सब कुछ छोड़ दीजिए, कुछ सीखिए। क्योंकि सीखने का जो टाइम है बहुत ही कम होता है, पर सीखने हमें क्या मिलता है, सीखते रहना चाहिए। हमें क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश सीखना। अब स्पीकिंग करने में दिक्कत हो जाता है ना, कई बार हम बात करते हैं, हमें कैसा बात करना है नहीं समझ आता है, हम गलत बात करते हैं। पर हमने गलत बात नहीं करना है, गलत स्पीकिंग नहीं करना है, गलत सेंटेंस नहीं बनाना है। तो सही बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना है। अब देखिए प्रोनाउन, अब यहाँ पे देखिए इसका इन सब का यूज़ कहाँ होता है, यहाँ तीनों जगह में यूज़ होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोनाउन में क्या रोल होता है। इसमें प्रोनाउन में ये जो करता है, प्रोनाउन का मेन रोल क्या होता है, सब्जेक्ट को बताता है ये, यानी कि नाउन का रिपीटेशन को रोकता है। मतलब कि सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। कौन करता है सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस, प्रोनाउन करता है। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि जहाँ पे भी एडजेक्टिव यूज करेंगे वहाँ पे आपको उसके बाद नाउन आना ही आना है, किसी भी हालत में। नाउन से पहले रहने का हक सिर्फ किसको है, एडजेक्टिव को है, और किसी को नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नाउन से पहले जो भी आया वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। एग्जाम्पल में आऊँगा, मैं सब अभी यहाँ पे आने वाला हूँ, बस अभी इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड।
इसका मतलब क्या होता है कि जो दो सेंटेंस होता है, ये जो दो सेंटेंस है इसको क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। दो सेंटेंस को जब जोड़ने का काम करता है उसी को हम कहते हैं कंजंक्शंस कहते हैं। कैसा जोड़ेगा सेंटेंस, देखिए कैसा जोड़ेगा। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। पहले एग्जांपल को करते हैं, एग्जांपल को समझते हैं। अगर आपको एग्जांपल समझ आएगा ना तो ये सब कुछ समझ आएंगे। फिर आपको ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल को समझो फिर उसे देखते हैं कैसा होता है एग्जाम्पल। ठीक है, मैं इसे पहले इरेज कर देता हूँ। साथ के साथ कॉपी पेन लेके रहना है अपने और उसे नोट करते रहना है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है, मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है। अब देखिए बहुत ही एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है। इसके बताइए, आप कमेंट करके बताइए, इसको ट्रांसलेट करके बताइए कि इसका क्या होगा। जरा सोचिए इसका क्या होगा। तुम्हारा नाम क्या है, लॉलीपॉप। बहुत इजी, बहुत सिंपल है, एकदम लॉलीपॉप इंग्लिश है। इसको करेंगे ना, देखिए मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस तरह के जो कॉन्सेप्ट को करेंगे तो ज़िंदगी में आपको कभी भी बुरे मार्क्स नहीं आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इवन अगर आप ट्राई कर रहे हो एसएससी के तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको 100% आएगा। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, ज़्यादातर सभी लोग करते हैं, ये सबको पता है। व्हाट इज योर नेम, 100% राइट है, समझ गए। अब दूसरा वाला करके बताइए, सेकंड वाला में क्या होगा। सेकंड वाला में देखिए मुझे नहीं पता, अब क्या बोलते हैं हम इसको, आई डोंट नो। आई डोंट नो तुम्हारा नाम क्या है, ऊपर भी बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या होगा यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम। गलत। सबके दिमाग में यही चल रहा था ना, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम। गलत है, क्यों गलत है, गलत क्यों है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या, क्यों गलत है, ऊपर भी तो यही है, यहाँ पे भी यही है। अब पहले ऊपर इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे जो वर्ड है, वर्ड के बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। वर्ड के बाद जब भी हेल्पिंग वर्ब आता है ना, वर्ड के बाद यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब यानी कि WH, जब WH वर्ड सब्जेक्ट का काम करता है उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, समझ गए ना। यानी कि जब WH जो वर्ड है, जब सब्जेक्ट का काम करता है और उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो इसका मतलब क्या है, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यानी कि यहाँ पे जो WH वर्ड का जो काम रोल क्या है, प्रोनाउन का रोल है यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सेकंड वाला, ये क्लियर हो गया ना आपको, यानी कि यहाँ पे WH का वर्ड का रूल क्या हो रहा है, प्रोनाउन का यूज हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि सेकंड वाला क्यों गलत है, सेकंड वाला क्यों गलत है, यहाँ पे गलत होना नहीं चाहिए था। अगर ज़्यादातर आप क्या करेंगे, 90% लोगों से पूछेंगे ना, यही आपको जवाब देंगे, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम। कई लोग बोलते भी है, कई जगह अच्छी इंग्लिश मानने वाले बोलते हैं कि आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, बट वो गलत है, वो गलत है। तो सही क्या होगा, सही कैसा पता चलेगा, सही आपको तब पता चलेगा जब आप इस वीडियो को देखोगे। जाना नहीं है, आप कहाँ देख रहे हो, आप वीडियो पे बने रहिए ना। अब इधर उधर देखोगे तो कैसे समझ आएगा, कॉन्सेप्ट को देखो, पूरा कॉन्सेप्ट को समझो कि इसका आंसर सही क्या होगा। अभी आ रहा हूँ मैं आंसर में, देखिए आप देखिए यहाँ पे क्या, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। आप देखिए अब इससे करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या बात हो रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है ये, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। दो सेंटेंस है ना, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, दो सेंटेंस। मैंने आपको बताया था जब भी दो सेंटेंस को जो जोड़ता है, दो सेंटेंस को जो जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। मेरे साथ बोलो, क्या कहते हैं हम, कंजंक्शन कहते हैं, समझ गया ना। तो यहाँ पे कंजंक्शन है कि नहीं है, वर्ड हमारा किसका काम कर रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। और कंजंक्शन में क्या होता है, कंजंक्शन में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। WH के बाद कंजंक्शन में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, इसलिए ये गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर बनेगा आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, गलती से भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे फुल स्टॉप।
अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, ऐसे भी लिखते हो क्वेश्चन मार्क लगाते हो, फिर भी आपको गलत कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो इंटरोगेटिव लगाते हैं ना। ये तो आपको बोल रहा है मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, आंसर दे रहा है ये। मैंने कहा कि डू यू नो हिज नेम, तो हमने कहा आई डोंट नो व्हाट नेम इज, व्हाट्स योर नेम इज, मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है, मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन का काम करे। कंजंक्शन हमेशा क्या करता है, कंजंक्शन हमेशा सब्जेक्ट के बाद, कंजंक्शन के क्या है, डब्ल्यू एच यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, समझ आया? नहीं आ रहा है तो देखिए इसको मैं और दोबारा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, दोबारा और आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने कभी भी ये चीज़ नहीं बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम इज, क्योंकि यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो वो हमेशा सदाबहार के लिए क्या बनता है, कंजंक्शन होता है। दो सेंटेंस जोड़ने का काम कौन करता है, कनेक्टिंग वर्ड। मैंने आपको बताया था कनेक्टिंग वर्ड होता है कंजंक्शंस, दो सेंटेंस को जोड़ता है। जब दो सेंटेंस को जोड़ता है कंजंक्शन, तो कंजंक्शन में क्या होता है, कंजंक्शन के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी और एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको छूट गया ना तो समझ लो फिर आपको फिर इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछना जो होता है ना, इंटरोगेटिव जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो गलत हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है और अच्छे से सीखना है तो वीडियो पे बने रहिए। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर आपको और एग्जांपल देता हूँ। अब देखिए एग्जांपल है एक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, WH प्लस सेंटेंस को ध्यान से देखना है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है, ये स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको सेंटेंस बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमने क्या किया यहाँ पे, WH हमने क्या किया, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे क्या है, WH के बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब में होता है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, ये सारे के सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना। तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होना, यानी कि जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, यानी कि जहाँ पे इस तरह का जो स्ट्रक्चर आता है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर आता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नाउन। यानी कि यहाँ पे इसका क्या काम हो रहा है, WH का क्या काम है, यहाँ पे किसका काम कर रहा है, WH प्रोनाउन का। WH का काम क्या हो रहा है, प्रोनाउन हो रहा है। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है और प्रोनाउन क्या करता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या करता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट के बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल लिखा मैंने, वेयर डू यू लिव इन चंडीगढ़, वेयर डू यू लिव इन चंडीगढ़। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि आप चंडीगढ़ में कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे वेयर का जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है प्रोनाउन के लिए, और डू ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बोला था ना, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल एंड डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, ये सारे क्या आपके हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, देन मेन वर्ब और डिक्शनरी। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया अदर वर्ड। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। समझ आएगी यहाँ तक बात, प्रोनाउन काम कर रहा है ना। तो यानी कि क्या है, मैं आपको बताया था कि जो WH फैमिली जो है तीन तरह का काम करता है, एक तो प्रोनाउन का काम करता है, एक एडजेक्टिव का काम करता है, कंजंक्शन का। अब एडजेक्टिव का कैसे काम करेगा, एडजेक्टिव का काम देखिए कैसे करता है। एडजेक्टिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, WH प्लस नाउन, WH प्लस नाउन। क्लियर हो गया, WH प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस WH प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको ये स्ट्रक्चर किसका काम कर रहा है, मैंने कहा था कि यहाँ पे देखिए अब क्या है, WH के बाद नाउन है, तो मैंने कहा था ना कि नाउन से पहले सिर्फ रहने का हक है, तो किसको है, वो है सिर्फ एडजेक्टिव को। नाउन से पहले रहने का हक किसका है, एडजेक्टिव का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन है तो नाउन से पहले क्या है, यहाँ पे WH है, यानी कि WH को जो भी आए, WH को कोई भी आए, what to, when, where,
वाई, ये सब कोई हाउ जो भी आ जाए तो यहाँ पे इसका रोल क्या होगा, ये बनेगा हमारा एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। अब कैसे आएगा सर नाउन, एग्जाम्पल दे के दिखाइए। तो देखिए एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, देखिए एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल, व्हाट बुक डू यू लाइक, व्हाट बुक डू यू लाइक। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट बुक, अब यहाँ पे वर्ड क्या है, वर्ड क्या है, सब्जेक्ट काम कर रहा है तो सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, वर्ड का रोल क्या होगा, एडजेक्टिव का होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आया है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, देन सब्जेक्ट है, देन मेन वर्ब है, और डिक्शनरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्या बुक तुम पसंद करते हो, नहीं होगा। अब यहाँ पे वर्ड का काम, वर्ड का क्या रोल होगा, वर्ड का मीनिंग क्या बनेगा, कौन सा, वर्ड का यहाँ पे मीनिंग क्या बनेगा, कौन सा बुक तुम्हें पसंद है, ये कौन सा बुक जो है तुम पसंद करते हो, कौन सा बुक तुम, कौन सा पुस्तक तुम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड का रोल क्या हो रहा है, वर्ड का जो मीनिंग बनेगा वो क्या नहीं होगा यहाँ पे, कौन सा होगा। ठीक है ना, यानी कि क्या होगा यहाँ पे, कौन सा होगा। समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो दोबारा कॉन्सेप्ट को देखिए ना, वीडियो को रिपीट करके देखिए, 10 बार देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 10 बार देखिए, जब तक समझ नहीं आए तब तक देखिए कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मैं जल्दी बोल भी रहा हो सकता हूँ या फिर स्लो बोल रहा हूँ, जैसे भी आपको लगता है, तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ आएगा 100% और आना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सिंपल इजी है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर हो गया। तो यानी कि क्या है, एक तो हो गया हमारा किसके लिए, प्रोनाउन के लिए हो गया यहाँ पे यूज, सेकंड हमारा यूज हो गया एडजेक्टिव के लिए यूज हो गया। अब थर्ड के लिए कैसा यूज होगा, कंजंक्शन के लिए कैसा होगा, तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो है कंजंक्शन के लिए। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है उसके लिए देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, देन WH प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्या कर रहे हैं यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। जब भी कोई ना दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जब भी कोई दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे WH के जितने भी वर्ड यूज़ करेंगे हम, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कंजंक्शन कहेंगे। और एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। जैसे मैंने कहा मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, जैसे मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता उसका नाम या तुम्हारा नाम, जो मैंने बोल दो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, अब हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब दो सेंटेंस है ना, देखिए मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है, दो सेंटेंस जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे WH जो है ना वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं बनेगा, ना ही वो एडजेक्टिव बनेगा। यहाँ पे जो काम क्या करेगा, यहाँ पे जो काम करेगा वो कंजंक्शन का काम करेगा। कैसे करेगा, जैसे मैंने कहा आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट, देन उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे योर नेम इज, वो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया, समझ आई आपको। तो ये बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अगर से आपको समझ आ गया तो आप एकदम लॉलीपॉप इंग्लिश बना सकते हो आप। ठीक है, मुश्किल नहीं है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ मैं दो, उससे आपने कमेंट करके बताना है, सॉल्व करके बताना है। ठीक है ना, एग्जांपल मैं पहले इसी रेस करता हूँ। अब इसका एग्जांपल देखिए, मुझे नहीं पता वह कहाँ रहता था। सेकंड एग्जांपल है, मुझे नहीं पता वह कहाँ रहेगा, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहेगा। देखिए कैसे बना देंगे आप, कमेंट करके बताइए। अगर कमेंट करके नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, भी आपको सॉल्व करा देते हैं। यहाँ पे कोई मुश्किल डरने वाली बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे था या यहाँ रहेगा या, आप कंफ्यूज हो गए ना, बिल्कुल नहीं होना कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाओ। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये पास्ट टेंस में क्या लगता है, सेकंड फॉर्म को यूज़ किया जाता है, और फ्यूचर में क्या लगता है, विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। बस ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ, जब हम टेंस करेंगे ना तो आपको टेंस एकदम बिल्कुल जड़ से मजबूत करूँगा मैं। ठीक है ना, एकदम जड़ से मजबूत करना है। पर टेंस में आने के लिए पहले ये तो हमें पता होना चाहिए ना। टेंस में सीधा हमारे पास सेंटेंसेस बनाते हैं हम, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH, फिर WH नेगेटिव भी बनाते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए। वो सब कहाँ से आता है, WH फैमिली से। WH फैमिली क्या है, ये प्रोनाउन का टाइप्स है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, उसमें हम पढ़ रहे
हैं उसके भी हमने इसको डब्ल्यू को हमने 3 तरीके से हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। एडजेक्टिव में भी पढ़ लिया क्योंकि एडजेक्टिव में भी ये आने वाला है और कंजंक्शन उसमें भी आने वाला है, तो हमने पहले से पढ़ लिया, तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, मुझे पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो यानी कि वो कहाँ रहता है, बोलेंगे वेयर, वेयर वह है, तो ही, वेयर ही, वह क्या होगा, सेकंड फॉर्म है lived, वेयर ही lived, ओके, ठीक है। अब ये क्या है, बिल्कुल डन, पास हो गया, क्लैपिंग। गलती कहाँ इसमें नहीं है ना, मैंने कहा आई डोंट नो वेयर ही lived। अगर आप करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, आई डोंट नो वेयर डिड ही लिव, गलत, ठीक है। तो यहाँ पे डिड डूड कुछ नहीं लगना है, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आते हैं, इसका बनेगा आई डोंट नो, वह कहाँ रहता है, वेयर, अब वेयर आ गया, उसके बाद क्या बनेगा, सब्जेक्ट, वेयर ही विल लीव, आई डोंट नो वेयर ही विल लिव, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहेगा, बोलते ना, मुझे नहीं पता वो क्या कहाँ रहेगा, मुझे नहीं पता वो क्या खाएगा, मुझे नहीं पता वो क्या पहनेगा, तो हम बोल सकते हैं आई डोंट नो व्हाट ही विल ईट, व्हाट ही विल वेयर, वो क्या पहनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो बताइए कहाँ है मुश्किल, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए, कमेंट करके बताइए, जो समझ नहीं आता, डाउट है तो कुछ भी करके आप बता दीजिए, ताकि मैं इस वीडियो पे, ताकि मुझे एक पता चले कि आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया तो कमेंट में लिखिए, ऑलराइट। अगर नहीं समझ आया तो उस पर कमेंट करके बताइए, हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।